दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अब हलचल है। हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब बड़ी हलचल की आहट है। दरअसल कल यानी कि 5 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के जो नए नवेले प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद ने एक बैठक बुलाई है दिल्ली में। जिस बैठक के अंदर बुलाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, बैठक में बुलाया गया है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान को, बैठक में कुमारी सैलजा भी जाएंगी, बैठक के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी होंगे। बैठक का न्योता जो मिला है वो कैप्टन अजय यादव के पास भी है। इसके साथ साथ और भी हरियाणा से जुड़े हुए बड़े और छोटे तमाम नेता उस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। बैठक का जो एजेंडा है वो मुख्य तो ये है कि हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन हो और हरियाणा कांग्रेस का विधायक दल का नेता यानी कि विपक्ष का नेता विधानसभा में कौन हो। क्योंकि 7 मार्च को हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र। 3 सेशन हो चुके हरियाणा विधानसभा के। 3 सेशन के लिए हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कोई नेता नहीं था, इसलिए सेनापति विहीन सेना थी कांग्रेस के विधायकों की। 37 विधायक हैं कांग्रेस के, 37 विधायक, और कांग्रेस उपहास का पात्र भी बनी थी। सत्ता दल के लोगों ने, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा था कि कांग्रेस भटकी हुई पार्टी है, अपना नेता तक नियुक्त नहीं कर पा रही। और अब संभवतः इसी को देखते हुए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि 7 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सत्र है, 6 तारीख को हरियाणा की ही जो विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसकी बैठक है, इसलिए 5 तारीख को लगता है यानी कि कल वो शुभ घड़ी होगी जब कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ साथ सीएलपी लीडर, कांग्रेस विधायक दल का नेता जो हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। कई नाम फिर चर्चा में चल पड़े हैं, क्योंकि जब भी कभी आहट होती है तो चर्चाएं हुआ करती हैं। जब भी कभी दस्तक हुआ करती है तो उस दस्तक के साथ ही नए नए चेहरे, नए नए नाम सामने आते हैं। इस बैठक के अंदर संभवतः चर्चा कांग्रेस की हार पर भी हो जाए, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस जो हारी चुनाव को, विधानसभा चुनाव में जो जीती हुई बाजी मान रहे थे, कह रहे थे जीत करके आ रहे हैं, लड्डू जलेबी बनने शुरू थे, वो सब धरे के धरे रह गए थे। और इसी को देख करके दीपक बावरिया को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद से हटाया गया, उनके स्थान पर बीके हरिप्रसाद आए। अब सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इस बैठक के अंदर कांग्रेस अपनी हार पर भी मंथन करेगी या फिर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, कुछ नई इबारत लिखने की तैयारी करेगी। क्योंकि अगर पुरानी बात करेगी तो फिर तय है जूतियों में दाल बटेगी, घमासान होगा। अगर कांग्रेस के सभी नेता आमने सामने हुए तो एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछालेंगे, इसलिए संभावना ये भी है कि पिछली बातों पर कोई चर्चा ना हो और आगे की बात हो। अब बात यह आ जाती है कि अगर आगे की बात हो तो आगे कौन सा रास्ता, कौन सी दिशा, किस तरफ बढ़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक चुनौती तो ये है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उनके हिसाब से ही चलें आगे भी। 2 दशक से जो चल रही है कांग्रेस हरियाणा के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता बना करके, क्या आगे भी हुड्डा साहब को ही आगे रखा जाए और या फिर हुड्डा साहब से अब टाटा बाय बाय कहने का समय आया। अगर हुड्डा साहब को कहीं इग्नोर करने की बात करेंगे कांग्रेस का आला कमान या चाहे प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी ही क्यों ना हो, तो फिर 37 सदस्यीय विधायक दल के अंदर हुड्डा साहब के समर्थकों और प्रशंसकों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर मैं कहूं तो हुड्डा के विरोधी जो हैं विधायक दल के अंदर गिने चुने चेहरे होंगे। अधिकांश लोग, अधिकांश विधायक चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता बने, लेकिन कांग्रेस की बड़ी परेशानी है, कांग्रेस की बड़ी मजबूरियां हैं कि आखिर करे क्या। क्योंकि कांग्रेस का एक वर्ग ऐसा है जो इसका ये समझना है, जिसका ये मानना है कि हरियाणा कांग्रेस की जो स्थिति हुई उसके लिए कहीं ना कहीं हुड्डा साहब जिम्मेदार हैं। लेकिन एक वर्ग वो भी है जो ये कहता है कि अगर हुड्डा नहीं तो कुछ नहीं, यानी कि दोनों समानांतर वर्ग हैं। कार्यकर्ताओं का एक वो वाला धड़ा है जो ये कहता है कि अगर हुड्डा हैं तो फिर कांग्रेस में कुछ नहीं बचेगा। जो ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति, वर्तमान हालात के जिम्मेदार हुड्डा हैं। दूसरा धड़ा ये भी है कि वर्तमान हालात के जिम्मेदार हुड्डा हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हुड्डा नहीं होते तो ये हालात भी नहीं हो।
इसलिए कांग्रेस आलाकमान के सामने ये दुविधा की स्थिति है। स्थिति सांप छछूंदर वाली भी है, उगलें या निगलें, दोनों स्थिति में या तो आंख जाए या जान जाए। आपने सुनी होंगी कहावत वो सांप छछूंदर वाली, कि अगर सांप छछूंदर को निगले तो अंधा हो, छोड़े तो मरे। यही स्थिति बन जाती है कई बार। और कुछ ऐसी स्थिति आजकल कहते हैं कि कांग्रेस के लिए बनी हुई है, खासकर हुड्डा साहब को लेकर। अब बात ये आ जाती है कि हुड्डा साहब नहीं तो कौन, और अगर हुड्डा साहब नहीं तो फिर किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को साधा जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना तो लगभग तय है। वो 6, 7, 8 मार्च को बदला जाए और या फिर उसमें कुछ और थोड़ा सा उनको ब्रेक दे दिया जाए। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल साहब तो पिछले दिनों कह ही गए थे कि कन्फर्म है, तय है, हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष यानी कि चौधरी उदय भान के स्थान पर नया चेहरा आना ये तय है, कन्फर्म है। और अगर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता की बात करें तो आप इसे भी मान करके चलें कि ये भी लगभग कन्फर्म है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस कमेटी के जो विधायक दल के नेता ना हो, विपक्ष के नेता ना बने। अगर उनको विधायक दल का नेता चुनना होता, विपक्ष का नेता उनको बनाना होता, तो शायद इतनी देर ना होती। लगभग 4.5 महीने हो चुके हैं हरियाणा के अंदर सरकार का गठन हुए भी, 4.5 महीने लगभग होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हुड्डा साहब को ही रखना होता तो फिर इतना समय ना लगता। इसलिए मैं कई बार आपको अपने कई वीडियोज़ में मैंने कहा है कि ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब को ये हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की संस्तुति, उनकी सलाह, उनकी सहमति को दरकिनार बिल्कुल ना किया जाए। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो और चाहे वो हरियाणा CLP लीडर की बात हो, कांग्रेस विधायक दल का नेता। ये भी हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद कह दें कि भैया जो विरोधी गुट है, विरोधी खेमा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, बाकी उनके साथ के जो लोग हैं, उनके अंदर एक गिनती चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां की भी है, कैप्टन अजय यादव का नाम भी है। कह दें कि भाई इनमें से किसी को भी कुछ मत देना, मुझे नहीं दे रहे, तो वो बात आ जाती है। तो फिर हुड्डा साहब के समर्थक ही कोई विधायक दल का नेता और कोई प्रदेश अध्यक्ष नाम भी चल रहे हैं, नाम है भी सही। मैंने भी आपको अपने वीडियो में पहले बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि कांग्रेस विधायक दल का नेता जो बनेगा, आप ये तय मान करके चलें कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति के बिना तो बनेगा ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की बात हम नहीं कर रहे, प्रदेश अध्यक्ष की बात मैं नहीं कह रहा। ये जरूर है कि कांग्रेस हुड्डा साहब को मना ले कि आपकी जगह कोई आप और नाम सुझा दें। अब हुड्डा साहब उसमें सुझाते हैं, अगर जाट समाज से आता है तो सबसे बड़ा नाम जो है उसके अंदर रघुवीर सिंह कादियान साहब का नाम आता है। रघुवीर सिंह कादियान बन सकते हैं, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सबसे पुराने विधायक हैं, प्रोटेम स्पीकर भी वही थे, हरियाणा विधानसभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हुए थे, जिन्होंने अब की बार सभी विधायकों को शपथ दिलाई थी, वो भी वही थे। हरियाणा के वजीर भी रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, अनुभवी हैं, कुशल हैं, वक्ता हैं, कुशाग्र हैं, और उस भूमि से आते हैं, झज्जर जिले के उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना खाता तक खोलने के लिए महरूम चलती रही। उनका नाम बहुत प्रमुखता से है। अगर कोई दलित नेता आता है तो फिर गीता भुक्कल का नाम बहुत आगे है। गीता भुक्कल भी हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा में कई बार विधायक रही हैं, वजीर रही हैं, महिला चेहरा हैं, कुशाग्र हैं, प्रखर वक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं। अगर दलित चेहरा हो तो, अगर नॉन जाट और नॉन दलित चेहरा हो तो फिर अशोक अरोड़ा का नाम भी कहीं पीछे नहीं है। अशोक अरोड़ा थानेसर के विधायक हैं, हालांकि कांग्रेस में तो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल में रहते हुए इनेलो के विधायक भी रहे, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, इनेलो के शासन के दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री भी रहे, इनेलो के शासन के दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अशोक अरोड़ा का नाम भी बड़ा गंभीरता से है। अगर जाट और जाटव यानी कि दलित और जाट समाज के अलावा किसी और पर नज़र जाए और पंजाबी समाज को देने की बात आए तो फिर अशोक अरोड़ा का नाम भी है। वैसे अशोक अरोड़ा का नाम मैं आपको बताऊं कि अगर विधायक दल का नेता कोई जाट बनता है तो, और गैर जाट दिया जाता है और गैर दलित होता है, तो अशोक अरोड़ा का नाम सबसे ऊपर है उसके अंदर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए भी अशोक अरोड़ा का नाम वहाँ पर भी है। अगर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात चले, जो लगातार दलित नेता चलते आ रहे हैं, लगातार से दलित नेता हैं, उस स्थिति के अंदर अगर दलित नेता की बात आ जाती है तो वरुण मुलाना का नाम सबसे आगे रहेगा। वरुण मुलाना सांसद हैं, पत्नी उनकी विधायक हैं। मैं आपको बता दूं कि वरुण मुलाना के पिता श्री फूलचंद मुलाना भी हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे
और उस समय भी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद थे। 2012-13 का दौर था, यानी कि बीके हरिप्रसाद के प्रभारी रहते हुए वरुण मुलाना के पिताजी फूलचंद मुलाना जी हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। तो क्या अब उन्हीं प्रभारी के साथ बेटा भी अध्यक्ष हो सकता है अगर दलित की बात आती है? अगर कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात ये चलती है कि जो विधायक दल का नेता या हुड्डा साहब और या हुड्डा साहब की सहमति वाला ही बने, तो दूसरे खेमे को साधने के लिए फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की पसंद कांग्रेस आलाकमान उनको भी ले सकता है। ब्राह्मण चेहरे का नाम भी आपको मैंने एक बार बताया था, कुलदीप वत्स का। और भी ढूंढा जा सकता है ब्राह्मण चेहरा कौन हो। जितेंद्र भारद्वाज का नाम भी लिया जा सकता है। जितेंद्र भारद्वाज हुड्डा साहब के भी नज़दीक हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी नज़दीक हैं। कई नाम चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह डूमर खां के बेटे को भी एडजस्ट किया जा सकता है। ब्रजेंद्र सिंह को पूर्व सांसद मात्र 32 वोट से चुनाव हार गए विधायक का। चुनाव कैसे हारे इसके लिए अंदर कांग्रेस के अंदर एक पटकथा बहुत बड़ी लिखी गई है कि क्यों हारे थे ब्रजेंद्र सिंह। मतलब आप ये मान लें कि कई नाम हैं, कई नामों पर चर्चा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस आलाकमान हुड्डा रहित कांग्रेस का संदेश देगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह इग्नोर किया जाएगा और या फिर दोनों धड़ों को साधा जाएगा? क्योंकि अभी तक तो हुड्डा साहब विधायक दल के नेता थे, उदय भान प्रदेश अध्यक्ष थे, दोनों एक ही ग्रुप के थे। आगे क्या दोनों गुटों में समानांतर कुछ बदला जाएगा, कुछ बांटा जाएगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन दोनों को प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल का नेता, इस पर किसी पर उनका नाम ना चले और हुड्डा साहब की सहमति से दोनों पद दिए जाएं? क्या होगा हरियाणा कांग्रेस का? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छांव से कांग्रेस निकल पाएगी और या फिर हुड्डा को इग्नोर करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।